हमको चैलेंज करना है कि अभी अटैक कर देना है चाइना को, और चाइना को बराबर ये साला चुतिया नंबर 1 है। लड़ाई शुरू हो गया। समझ गए थे कि हमारे सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं। 25-26 किलोमीटर हम लोग पाकिस्तान में घुस गए। अपने बारे में कुछ सोचे, अपने बारे में कुछ सोचे। अगर दुश्मन हमारे पर आएगा तो हम नहीं छोड़ देंगे इसे। भारत माता की जय, भारत माता की। आज विजय दिवस के मौके पर बोकारो के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान में पूर्व सैनिकों ने विजय दिवस मनाया। इस दौरान शहीद स्थल में देश के लिए शहीद हुए सभी सेना के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी उस वक्त युद्ध में शामिल जवानों के चेहरे पर देखी जा सकती है। अभी तो मेरा फोटो है। इनको सब ठीक है, लेकिन आज कर सकता है, भविष्य में करेंगे। छोटी सी औपचारिकता हम सबों के बीच हमारे कुछ गणमान्य अतिथि भी आए हुए हैं, लेकिन मैं उनसे आज उसी का पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, मर्दों का चोला रंगते बसंती जो। माए रंग दे बसंती जो। हमारे प्रहलाद प्रसाद बनवाल जी हैं, ये जगह हुए और आ गए हैं। अचानक हम लोगों को खबर मिली कि पाकिस्तान के साथ में टेंशन चल रहा है। रातों रात हम लोग मूव किए मध्य प्रदेश से कश्मीर की तरफ, क्योंकि पश्चिमी सीमा पर लड़ाई के लिए ये लोग तैयार हो गया और हम लोग पूर्वी सीमा पर लड़ रहे थे। पूर्वी सीमा में लड़ने का मतलब हुआ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, दूसरे देश की आज़ादी। इसलिए हमारा देश चाहा कि वहाँ अत्याचार इतना अधिक हो रहा था जिसको बर्दाश्त करने से बाहर होने पर वो लोग हिंदुस्तान से मदद मांगे और हम लोग वहाँ सिविलियन बन करके, मुक्ति वाहिनी में बन करके लड़े। और तब तक डिक्लेयर 3 तारीख को इंदिरा गांधी शो कर दी कि लड़ाई शुरू हो गया। ये रैंडम रात को शुरू हुआ। हम लोग सोचे कि भाई अभी पहुंच रहे हैं और लड़ाई शुरू हुआ तो क्या करना है, तो अपना पोजीशन लिए और पाकिस्तान के अंदर हम लोग घुसना शुरू किए। उस टाइम सक्करगढ़ सेक्टर था, ये पड़ जाता है आपका पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर। चाह इतना था कि हम समझ गए थे कि हमारे सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं। लड़ करके हम लोग 65 की लड़ाई भी देखे थे और 71 में हमको चांस मिल गया तो हम लोग आगे बढ़ते गए। 25-26 किलोमीटर हम लोग पाकिस्तान में घुस गए। कितने दिनों तक लड़ाई चली थी? 13 दिन चली थी। आपकी क्या भूमिका थी वहाँ पर? हम वहाँ पर सपोर्ट में थे, यानी कि सेना को लेकर जाना आना, आर्म्स लेकर जाना आना। कोई भी अगर एक्सीडेंटल केस है तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाना, ये हम लोग की अपनी ड्यूटी। तो लड़ाई दिन में हो रही थी कि रात में हो रही थी? रात दिन दोनों चल रही थी, ऐसा नहीं कि इसे दिन में हो रात में, है ना। मूव जो है रात को भी करते थे और दिन में भी। क्या रणनीति था उन लोगों को पिछाड़ने के लिए, दिन में या रात में? हम लोग दिन में, रात कम मिलता था मौका, बढ़ने के लिए मिलता था रात में ज़्यादा और दिन में लड़ने के लिए। ये गाड़ी में ही हमारा पूरा नक्शा फिट होता था दुश्मन का अपना, और हमारा ड्यूटी था कि हम जैसे जैसे लोग मूव कर रहे हैं उसको मार्क करें और अपने इंस्ट्रक्शन दें अपने आगे वाले को कि भाई आपको इधर जाना है, वहाँ जाना है। और इस काम के लिए हम लोग वहाँ ऑफिसर्स और जेसीओ और क्लर्क्स वहाँ रहा करते थे रात में दिन में। अच्छा, लड़ाई के दरमियान जब आप लोग रेस्ट भी कर पाते थे क्या?
रेस्ट का तो पता ही नहीं चलता था कि कब रेस्ट हुआ और कब हम ड्यूटी में हैं। कहा कि वहीं सोना है, वहीं ये करना है। और आज के जैसा पहले का लड़ाई नहीं था। पहले जो है छिपाते थे हर चीज़ को, ये ना हो कि दुश्मन को पता लग जाए कि हम ये कर रहे हैं। इसलिए जो है हम वहाँ थी, पता ही नहीं हम लोगों को चलता था कि हम कब रेस्ट कर रहे हैं, कब उसी में सोना, उसी में ये काफ़ी हार्ड। आप लोग के बटालियन में कितनी टुकड़ी में कितने लोग थे? देखिए हमारे एक बटालियन में लगभग 1000 लोग होते हैं और वो ब्रिगेड का एक अंग होता है और उसमें सबका अपना अपना ड्यूटी बटा हुआ है। 6 कंपनियां होती हैं, इस तरह से अलग अलग सब। रात में चलना, रात में ये धान के खेत में होते हुए पानी में चलना, ये सब करते हुए तो तकलीफ़ तो था ही, लेकिन तकलीफ़ हम लोग महसूस नहीं करते थे। लेकिन जब ये हुआ कि हम जीत गए, फिर तो कोई बातें नहीं था। लड़ाई के दरमियान अपने आप को कैसे एक्साइटेड रखते थे, मोटिवेट रखते थे, क्या करते थे? ये फुर्सत ही नहीं होता था कि आदमी अपने बारे में कुछ सोचे। हमारा इधर से आया टेलीफोन, इधर से आया वायरलेस, इधर से कुछ आया, कोई इधर से कुछ आया, या ऐसे करो भाई, वैसे करो, और इस तरह से अपने बारे में सोचने का इस समय नहीं था। हालांकि ये था कि इतना आपका युग डेवलप नहीं था। घर के लोग क्या सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा हवा मिला कि यहाँ लड़ाई हो लग गया, वो बेचारे एकदम यहाँ कोई रेडियो के अलावा कोई उनको चारा नहीं है। अच्छा, 1000 लोग थे वहाँ पर, तो खाने पीने का व्यवस्था कैसे रहा? सब खाने पीने का फौज में यही है कि आदमी को बटा हुआ है, मेस बटा हुआ है सब, और उस मेस का ड्यूटी है कि खाना बना करके और वहाँ तक पहुँचाए। उसके लिए जैसे उन्होंने बताया ना कि हम लोगों का काम था आगे से सपोर्ट करना पीछे से, तो उनका काम यही था कि खाना रातों रात पहुंचाया गया। हमारा खाना पीठ पर है, अपने बारे में कुछ सोचे। हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं 3-3 दिन 4-4 दिन तक कि क्या पता है कि आगे नहीं मिलेगा। हम सिग्नल कोर के थे, हम लोगों को कम्युनिकेशन का जिम्मे था, टेलीफोन से लेकर वायरलेस का, और हम लोगों को जिम्मेवारी। और तो लड़ाई तो सबके लिए है, अगर दुश्मन हमारे पर आएगा तो हम नहीं छोड़ देंगे ऐसे। तो क्या आपको वहाँ पर वहाँ टेलीफोन का भी इंतजाम किया जाता था, ऐसी बात नहीं है। अब वायरलेस का तो था ही। कोई उस लड़ाई के दरमियान कोई ऐसा घटना जो चैलेंज आपको लगा था? हम लोगों को चैलेंज तो यही लगता था कि दिन रात तो लड़ाई होती थी, हम लोगों को कोई पता चलता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा देश दुनिया में। खाली हम लोगों को तो वहीं पर रहना है, वहीं पर सब कुछ करना है, और हम लोग कुछ यही हम लोग महसूस किए। पहला दिन स्टार्ट हुआ है 3 दिसंबर को, तो पहला हम वो यहाँ पर से माधोपुर ब्रिज जो JNK में पड़ जाता है शुरू में, वहाँ पर हम थे। वहाँ से हम लोग रातों रात फिर मूव हो, काहे कि वो वहाँ से एयर अटैक किया पाकिस्तान ने। इसके बाद लड़ाई का ये चीज़ शुरू हुआ है, वहीं पर एयर अटैक किया है। पहले एयर अटैक क्या किया, उसको खदेड़ दिया और मार के उसको भगा दिया सब। वहाँ तो पूरा पहले से इंतजाम, तो माधोपुर ब्रिज तो वहाँ JNK में जाने के लिए वही रास्ता ही था। 1957 में रिक्रूट हुए थे कलकत्ता से, और वहाँ से बेंगलोर में सप्लाई में जाकर के ट्रेनिंग करने के बाद जो है हम फर्स्ट चाइना ऑपरेशन में थे 1962 में। आफ्टर दैट हम पोस्टिंग हो गए गुवाहाटी से ऑर्डर मिला कि देयर इज फाइटिंग स्टार्ट हो गया है पाकिस्तान के साथ। वहाँ पर 65 में हम गए थे, और वहाँ पर कम से कम हम लोग 15 दिन रहे लड़ाई के क्षेत्र में। और वहाँ से फिर जब सीज फायर हुआ तो हम गए। लाल बहादुर शास्त्री साहब जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने जो है ना पाकिस्तान को ललकारा था कि जाकर के तीनों सेनाध्यक्ष को बुला करके बोले कि अभी जाकर के रावलपिंडी पर झंडा गाड़ो तिरंगा, और पिंडी ख़त्म। वहाँ पर कोई
फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं थी, ना लंबा चौड़ा बात था। लाल बहादुर शास्त्री का एक ही था मोटो कि तिरंगा जो है पाकिस्तान की छाती पर गाड़ना है। जा कर के हमारे मानक साहब थे, जा कर के वहाँ पर लड़ाई लड़ी और 22 सितंबर को जो है सीज फायर हो गया। उसके बाद जो है हम लोग अपने अपने यूनिट को लौट करके आ गए। अच्छा, आपने बताया कि चाइना बॉर्डर पे आप थे। हाँ, तो अभी जो चाइना हाँ पर इंडिया में, वह गंटोक में थे। ठीक है, अभी जो चाइना और इंडिया में 2 दिन पहले जो भिड़ंत हुई, उसमें क्या इंडियन आर्मी को चैलेंज अभी जो है हमको चैलेंज करना है कि अभी अटैक कर देना है चाइना को। और चाइना को बराबर, ये साला चुतिया नंबर 1 है, ये धोखा देता है, ये हमेशा धोखा देता है। इसके साथ मैत्री नहीं करना चाहिए कभी भी, ये पीठ में छुरा मारता है चाइना, है ना। तो अभी चाइना को जवाब देना चाहिए मोदी को, है ना। अभी तो बॉर्डर पर हमारा प्लेन घूम रहा है, फिर भाग जाएगा, फिर चलाएगा, देखेगा कमजोर ना वहाँ पर पड़ेगा। चाइना इज द वन वर्स्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।